Hello, my dear children. Today we are going to learn how to make our diary writing more expressive. So, children, what is diary writing? Diary writing is one of the most personal and informal categories of writing. यानी डायरी राइटिंग जो है वो स्वयं से ही हम स्वयं बात करते हैं, उसे कहते हैं डायरी। ठीक है, जब हम खुद की स्वयं की फीलिंग्स ही अपनी कॉपी में लिखते हैं, उसे अपनी फीलिंग्स को शब्दों में उकेरते हैं, शब्दों में बयां करते हैं, शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही हम डायरी राइटिंग कहते हैं। ये बहुत ही इनफॉर्मल होती है, इसमें आपको किसी भी तरह की कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। अ डायरी राइटिंग कैन बी बेस्ड ऑन एन एक्सपीरियंस, अ सीन और अ डिस्क्रिप्शन or narration of certain event or any other things or activity। इसका मतलब है कि आप डायरी राइटिंग जो है कहीं पर ट्रैवलिंग करके आए हो तब कर सकते हैं, या फिर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई हो जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी हो या बहुत सरप्राइजिंग हो, या फिर हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस हो, तो भी आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो तो डेली ही डायरी में अपना जो दिन है कैसे घटित हुआ उसको एक्सप्रेस करते हैं। और डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है। तो जो अब आपके एग्ज़ाम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। According to CBSE pattern, you have to write a diary entry in your examination with a word limit 100 to 120 words, and because the examiner will check your imaginative and creative and expressive skills, कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि नहीं, आप इमेजिनेशन कर पाते हैं या नहीं, या आप अपने सेंटेंसेस को ब्यूटीफुली लिख पाते हैं या नहीं। ये जो है एग्ज़ामिनर आपके चेक करना चाहते हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम में डायरी एंट्री जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो डायरी एंट्री का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स स्टाइल नहीं होता है। डायरी एंट्री में कुछ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान में रखना है। पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम जो टिप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। Here is the question. It was the happiest day of your life. The principal of your school informed you and your parents that you topped the list of successful candidates in your zone. Then started the endless ringing of telephone bells. Congratulatory messages started pouring in from friends and relatives. All the neighbors came to congratulate you on your grand success. At the end of the day, you were so much overwhelmed by happiness and excitement that you made a diary entry of the sequence of events on that fateful day. Reproduce that entry here inventing your own details. ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक दिया हुआ है जिसमें कि ये बताया गया है कि एक खुशियों भरा दिन था। उस दिन आपको आपकी प्रिंसिपल मैडम जो है वो आपको कॉल करके कहती हैं कि आपने टॉप किया है, और इसके बाद तो जैसे आपके रिश्तेदारों का, आपके फ्रेंड्स का फ़ोन आने का सिलसिला ही शुरू हो गया, और वो दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा और बहुत सरप्राइजिंग डे था। तो अब आप किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उस दिन की जो फीलिंग्स हैं उनको किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे, वो आपको डायरी में लिखकर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आप कॉपी में जब भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको पहली टिप ये फॉलो करनी है, स्टार्ट करना है प्लेस से। यहाँ पर आप जो भी प्लेस होगा वो लिखेंगे, जैसे हम खंडवा लिख सकते हैं, फिर जिस डेट में आप डायरी एंट्री कर रहे हैं वो लिखेंगे, आप टाइम मेंशन करेंगे और आप डे मेंशन करेंगे। ठीक है, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं नॉर्मली डायरी में ताकि हमें याद रहे कि हम किस दिन हम घटना घटित हुई थी उसके बारे में लिख रहे हैं, क्या टाइम था, ये सब।
और जो नॉर्मली जो हमारी डायरी होती है ना स्टूडेंट्स, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। आप इस डायरी में देख पा रहे होंगे, जैसे इसमें डेट भी डली हुई है, मंथ भी है, बस आपको टाइम डालना है। तो लेकिन एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं होता है, एग्ज़ाम में तो आपको कॉपी मिलती है, इसलिए आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। तो इसके बाद आप यहाँ से शुरू करते हैं, डियर डायरी, और एक एक सेंटेंस छोटा छोटा आपको बनाते जाना है यहाँ पर। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, है ना। यहाँ पर आप एक फ्रेज से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, है ना। I couldn't sleep the previous night. I couldn't sleep in the previous night. देखिए, आप स्टार्ट जब करेंगे डायरी एंट्री तो आपको एक फ्रेज के साथ करना है। द डे वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। द लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के कंटेंट पर कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है। यू हैव टू एक्सप्रेस द स्वीटेस्ट फीलिंग्स और यू हैव टू एक्सप्रेस द बिटरेस्ट फीलिंग, यानी आपको अच्छी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है या बुरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक फ्रेज से स्टार्ट करना है। तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज जैसे मैंने स्टार्ट किया, आई कुडंट स्लीप इन द प्रीवियस नाइट। अब यहाँ पर जब मैं एक एक सेंटेंस बना रही हूँ तो मेरे एक सेंटेंस बनाने के बाद एक क्वेश्चन निकल कर आता है जिसका मैं आंसर्स दे रही हूँ। बस इसी तरह से आपको रीडर के लिए, एग्जामिनर के लिए सस्पेंस क्रिएट करते जाना है। जैसे हमने स्टोरी में सीखा था, लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, क्यों, आई कुडंट स्लीप इन द प्रीवियस नाइट, वाई। अब यहाँ से क्योंकि रिजल्ट आने वाला था, द नेक्स्ट मॉर्निंग द रिजल्ट ऑफ द बोर्ड वर टू बी अनाउंस्ड, देन सडनली एट 9 AM वी हर्ड अ टेलीफोन रिंग। अब यहाँ से आपको जो यहाँ तक तो आपने कंप्लीट कर लिया, सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से आपको कंटेंट को ही उठाना है, क्वेश्चन में जो कंटेंट है उसी को लेना है कि 9 बज रही थी और मैडम का फ़ोन आता है, प्रिंसिपल मैडम का, और मैं बहुत एक्साइटेड था अपने रिज़ल्ट के बारे में जानने के लिए, और इतनी देर में फ़ोन की रिंग आती है एंड आई रेन टू रिसीव इट एंड माई प्रिंसिपल वॉज ऑन द लाइन एंड what she told congratulations my boy, you have topped the list of successful candidates। बस कुछ नहीं, आपको जो कंटेंट में दिया हुआ है बस उसी को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको डायरी में लिखना है, बस इस तरह से। और क्या बोल सकते हैं आप, और बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर स्टार्टेड टू कॉलिंग मी फॉर कॉन्ग्रेचुलेट मी and we are and my relatives told me we are proud of you, है ना। and she and the more many of the friends were congratulated me, and then started the non-stop congratulatory messages from my teachers, my friends and my class fellows, है ना। और आपके पेरेंट्स क्या कर रहे थे उस टाइम में, आपके पेरेंट्स जो थे, माय पेरेंट्स वर फुल ऑफ बिजी टू डिस्ट्रीब्यूट लड्डूज़ एंड स्वीट्स, है ना। तो और मैं कैसा फील कर रहा था, एक सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहा था मैं, है ना। आई फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी एंड सेलिब्रिटी आई वॉज, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हो। और लास्ट में आपको, ये तो आपने कंटेंट लिख लिया, इसके बाद आपको जो है वो डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, आपको फॉर्मल हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं है स्टोरी की तरह। लेकिन आप कोई फ्रेज़ है आपके दिमाग में, सुझाव में आता है, यदि उस समय पे कोई बहुत अच्छा सा फ्रेज़ जो कि कंटेंट से रिलेटेड हो तो आप लिख भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो स्टाइल और टोन है आपकी वो जनरली इनफॉर्मल होनी चाहिए, याद रखिए, और पर्सनल होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी और की फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और
आपका जो ये कंटेंट है वो समटाइम्स फिलोसॉफिकल भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है। क्यों? ये आपकी कंटेंट पर आधारित होता है। और I mean to say, you can freely express your viewpoint and feelings in the diary. बस और कुछ नहीं। और लास्ट में आपको सिग्नेचर नहीं करना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू राइट द डायरी इन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनर आपको सिग्नेचर या नेम लिखने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। आपको सिर्फ रोल नंबर डालना है और अपनी डायरी को फिनिश करना है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये डायरी एंट्री समझ में आई होगी, और अब आप बहुत अच्छे से 100 to 120 वर्ड्स का जो वर्ड्स में अपनी डायरी को लिख पाएंगे, क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको करना है होमवर्क में। और कमेंट बॉक्स में आपको और भी कोई हेल्प चाहिए इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, यदि आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। So till then, goodbye, take care, stay blessed, stay connected.